यहाँ पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ और भी डिफरेंट एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आप एक गेम लीजिए फुटबॉल का। अगर आप फुटबॉल को पांव से खेलते हैं तो वो फुटबॉल कहलाती है। फुटबॉल में सिर्फ एक ही प्लेयर को यह अधिकार होता है कि वो अपने हाथों से बॉल को पकड़ सकता है, अन्यथा किसी प्लेयर को यह अधिकार नहीं होता है कि वो हाथ का इस्तेमाल करे फुटबॉल को यहाँ वहां भेजने के लिए। लेकिन अगर इस फुटबॉल का इस्तेमाल हाथों से होने लगता है तो एक्चुअली गेम ही बदल जाता है। लात से जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हो वो फुटबॉल कहला रहा है, लेकिन जब आप हाथों का इस्तेमाल करोगे तो वॉलीबॉल कहलाएगा ये। यानी कि रूल्स बदलती ही गेम ही हमारा जो है वो बदल जाता है। तो रूल्स अगर बदलेगा तो गेम भी बदल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि जैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बदलते हैं तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि नेपाल जो था वहां पे जो रूल्स थे वो राजा के हिसाब से रूल थे, यानी मोनार्की वहां पे थी, गवर्नमेंट यानी कि राजा का शासन चलता था। लेकिन जैसे ही वो डेमोक्रेटिक कंट्री का डिमांड करते हैं तो वहां पे फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। तो रूल्स वहां पे क्या किए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे रूल्स जब बदलता है तो वो एक मोनार्की से डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्या है। ये जो रूल है, रूल बदलने से गवर्नमेंट का टाइप बदल जाता है, देश का रूप जो है वो बदल जाता है। बहरहाल हम लोगों ने एक प्रश्न किया था, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? तो इसका पहला आंसर अगर आप चाहेंगे तो वो यहाँ पर देख सकते हैं कि एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव दैट द कंट्री शुड अपहोल्ड। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे आइडियल्स का प्रावधान किया जाता है जो सभी लोगों के हित में होता है, और अगर उसको तोड़ा मचोड़ा जाता है तो लोग उसकी क्या करें, रक्षा करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे भारत देश में अगर हम लोग ले लेते हैं तो हमें क्या आज़ादी है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी हमें दी गई है। लेकिन अगर इस पर आपको कोई रोकता है तो ये कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम को लिमिट करता है, आपको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे जो आइडियल्स हैं कि आपके ऊपर कुछ जुल्म हो रहा है तो आप उसके खिलाफ भी बोल सकें, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी आपको मिले। तो इस तरह के जो रूल्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट है, ये जो आइडियल्स एग्रीमेंट कह सकते हैं, यानी एक परफेक्ट रूल जो है जो सबके लिए बेहतर है, उसका भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रूल रेगुलेशन के तौर पे होता है। तो यही कारण है कि कोई भी अगर कंट्री है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे भारत में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें कहीं भी जाने की आज़ादी है, हमें बोलने की आज़ादी है, हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम किसी का विरोध भी कर सकते हैं, इसकी भी हमारी आज़ादी है। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो इस तरह का जो आइडियल्स जो चीजें लिखी गई हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है। तो यही कारण है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये पावर देता है कि आप अपनी बात रख सकें, अपनी सरकार चूज कर सके, इसकी पूरी पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन देती है। बहरहाल इस सवाल का जवाब हम ढूंढ निकाल चुके हैं कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, फिर से हम एक इंपॉर्टेंट पर्पस पे आएंगे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो यहाँ पर फिर से हम इसी प्रश्न का और भी जवाब ढूंढेंगे, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? आखिरकार किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो दूसरा पर्पस भी है, दूसरा उद्देश्य भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहे, वहां की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, वो कैसी होनी चाहिए, इसका भी व्याख्या कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। जैसे कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा।
जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख रहे थे नेपाल का, कि वहां पे जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था, राजा का था, यानी वहां का मोनार्की चल रहा था, वहां पे राजा शासन कर रहा था। बाद में वहां पर क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक रूप में आया, यानी कि वहां का जो देश है वो बाद में लोकतांत्रिक हुआ। नहीं तो इससे पहले क्या हो रहा था कि जो वहां पे ज्ञानेंद्र राजा है और जो उसके मंत्री लोग हैं वही क्या कर रहे थे, देश को चला रहे थे। तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि किस तरह से हमारा देश जो है वो चलेगा, इस बात को भी कौन पुष्टि करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। जैसे इसके लिए एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अगर हम लोग बहुत पुराने चले जाते हैं हिस्ट्री में, तो मनुस्मृति जो है वो लिखी गई थी और उसके आधार पे हमारे देश में सब कुछ चलते थे। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स लोग आए तो फिर उनके हिसाब से चलना शुरू हुआ, और जब देश अपने आप में आज़ाद हुआ तब उसके बाद एक नई कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई कि इन तमाम चीज़ों को हटा दिया गया, जो जो बुराइयां थी उसे हटा दी गई। यानी कि यहाँ पर हमारा देश ना तो किसी धार्मिक तौर पे चलेगा और ना ही किसी उपनिवेशिक जो होते हैं, यानी कि जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं, वो इसे नहीं चलाएंगे। अपना देश का एक अपना संविधान होगा, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो सबके हित में होगा, उसके हिसाब से हमारा देश चलेगा। हम लोग देखेंगे कि जितने भी कंट्रीज होते हैं वो सभी जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का फॉर्म करते हैं या पॉलिटी का फॉर्म करते हैं। पॉलिटी कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी समाज है, उस समाज में एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया हुआ है, यानी कि वहां पर एक व्यवस्था बनी हुई है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से वो समाज चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं पॉलिटी। तो कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट तरीके से क्या करे, काम करे, तो उसके लिए मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशंस में कि गवर्नमेंट किस ढंग का होगा, वहां पे किस ढंग का पॉलिटिकल सिस्टम होगा, और जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होंगे उसके गाइडलाइंस बताए गए हैं कि किसके पास कितना पावर होगा, किसको क्या अधिकार होगा। ये तमाम बातें जो हैं वो जिक्र की हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा किया हुआ है। और यही कारण है कि जो हमारा भारत है वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी के रूप में देखा जाता है, यानी कि एक आज़ाद देश हमारा है, एक लोकतांत्रिक देश में, और इसमें पॉलिटी व्यवस्था भी की हुई है। यानी कि हमारे देश में क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है कि किसके अनुसार क्या काम किया जाएगा।